मां की इच्छा पूरा करने के लिए बेटों ने कराई श्रीमद् भागवत कथा। हजारों के संख्या में श्रद्धालुओं की लग रही भीड़। जी हां, खबर बलिया जनपद के बेरुआर बारी ब्लॉक क्षेत्र के करम्मर गांव की है, जहां करम्मर गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को राजा परीक्षित जन्म की कथा सुनाई। मथुरा वृंदावन से पधारे कथावाचक पंडित मृदुल कृष्ण शास्त्री ने कहे कि जन्म जन्मांतर और युग युगांतर में जब पुण्य का उदय होता है तब ऐसा अनुष्ठान होता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पापी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। वेदों का सार युगों युगों से मानव जाति तक पहुंचाता रहता है। भागवत पुराण उसी सनातन ज्ञान प्रवाह है जो वेदों से प्रवाहित होती चली आई है। इसलिए भागवत महापुराण को वेदों का सार कहा गया है। उन्होंने कहा कि युद्ध में गुरु द्रोण के मारे जाने पर उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। वहीं दूसरे ओर अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। कथा में यजमान के रूप में शिव कुमारी सिंह पत्नी स्वर्गीय शमशेर बहादुर सिंह मौजूद रही। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चल रही है। 20 फरवरी से शुरू हुई कथा की पूर्णाहुति एवं भव्य भंडारा 27 फरवरी को होगा। कथा संयोजक के रूप में खड़क बहादुर सिंह, सुरेश बहादुर सिंह एवं कामाख्या सिंह रहे, जबकि कथा का आयोजन शैलेंद्र कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह एवं संजय सिंह ने किया। बताते चले कि श्रीमद् भागवत कथा अपनी मां की इच्छा को पूरा कराने के लिए बेटों ने कराया है। इस मौके पर पंडित वीरेंद्र शुक्ला, बलराम सिंह, धर्मेंद्र सिंह बबलू, मनोज सिंह, सत्यम शिवम सुंदरम सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। माता पिता पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो समझ में नहीं आती, और जो 20-25 दिन के फ्रेंड्स बनते हैं, जो 20-25 दिन के मित्र बनते हैं, जो 20-25 दिन के हमारे सगे बनते हैं, महाराज यदि वो कुछ कह दे। हमारा नाम खड़क बहादुर सिंह, ओम नमः शिवाय। हम इसी गांव के रहने वाले हैं। श्री राम मेरे स्वर्गीय रामदेव सिंह के लड़के हैं। करम्बर ये 20 तारीख से चल रहा है, 27 तक भागवत कथा है। भागवत कथा कराने का उद्देश्य क्या है और जनता में क्या? हम जनता में यही संदेश देना चाहते हैं कि गांव के लोगों को समझ में आ जाए कि भगवान का भजन और भगवान को जानना चाहिए। इस तरह से क्या कहना चाहिए, सनातन धर्म को ही हम बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे भगवान को सभी जाने और सनातन धर्म ही हमारा है, जिसको हम प्रचार प्रसार के लिए जैसे भागवत सनातन है और स्वर्ग समुद्र तक आसमान तक पहुंचा हुआ है। ये प्रवचन करता दिल्ली से आए हैं, हरिद्वार के रहने वाले। मथुरा जी। बहुत बढ़िया कथा चल रहा है। अभी तो 700-800 के श्रद्धालु हैं। जी हजारों की संख्या में कल भी थे, आज भी पहला दिन। हाँ, आज तो अपने गांव के ही हैं, कल से सारे लोग आए इस क्षेत्र के। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है। माता जी हमारे जो मुख्य यजमान हैं, हमारे पिताजी स्वर्गीय शमशेर बहादुर सिंह हैं, ग्राम पोस्ट करम्बर के रहने वाले हैं। हम माता जी की हमारी इच्छा थी कि भागवत हम सुने। उनकी प्रेरणा हमारी दादी पहले सुनी थी, उसके बाद हमारे चाचा जी सुने थे, तो हमारी माता जी को भी एहसास हुआ कि हमको भी भागवत सुनना है।
चाहिए। हाँ, माता जी की इच्छा का ये हम लोग को पूरा कर रहे हैं मिलकर, हम भाई सब परिवार सब लोग मिलकर। हाँ, इच्छा के पूरा करें। माता पिता से बड़ा कोई हो नहीं सकता है। सोशल मीडिया पर माता पिता के चरणों का जब आप चरणों के चढ़ा देते हैं तो क्यों मुझे बड़ा? ये तो सब बहुत पहले से कहा गया कि सब पहला घर का गुरु माता पिता ही होते हैं, उसके बाद विद्यालय में शिक्षा मिलती है तो दूसरा गुरु होता है। कथा के माध्यम से तो हम सबसे पहले यही चाहेंगे कि सबसे पहले माता पिता को सेवा करें। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है और उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। अगर माता पिता संतुष्ट हैं तो समझिए कि सब आपकी आत्मा की संतुष्टि मिलेगी। सनातन धर्म तो हम अपने परिवार से पहले शुरू करें, तब दूसरे को जागरूक करें। पहले परिवार अपने हम पहले सनातन हो, तब फिर अपने बच्चे को, तब हमारे बच्चे देखकर अपने आप सनातन हो जाएंगे। जब हम ही सनातन नहीं होंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे नहीं तो कहाँ से सनातन होंगे। हाँ, 27 तारीख को समापन सुबह में हो जाएगा, कथा समाप्त होगा और भंडारा भी 27 तारीख को हम लोग आयोजन रखेंगे। हाँ, विशाल भंडारा होगा। जितनी शक्ति हमको मिल रही है उस हिसाब से बढ़ा चढ़ा कर हम लोग प्रयास करेंगे कि हो जाए। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं शमशेर का लड़के हैं, हम करम्बर के रहने वाले हैं। संदेश ये रहेगा कि हम गांव के सनातन धर्म को अपने आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक कि धर्मों के माध्यम से कि सब जागरूक हो जाएं कि हमारा सनातन धर्म बहुत पीछे चल रहा है, इसलिए हम हर जगह भागवत कथा का सुनवा रहे हैं, सब सुने और आगे आए। मेरा नाम सुरेश बहादुर सिंह है, ग्राम पोस्ट करम्बर, जिला बलिया का रहने वाला हूँ। ये भागवत की कथा 20 तारीख से शुरू हुई है। जी जी, 27 तारीख तक चलेगा जी। हाँ, भंडारा 27 तारीख को ही होगा। सनातन धर्म को हमेशा बनाए रखने के लिए हम लोग इस कथा को प्रचार कर रहे हैं। सब लोग खुशी से हैं और कथावाचक जो है हरिद्वार के रहने वाले हैं, मथुरा के। अब फिलहाल में तभी शुरू हुआ है, 1000 के करीब लगभग है जी। जिसको जानकारी हो रही है सभी लोग पहुंच रहे हैं। ये ग्राम पोस्ट करम्बर पश्चिम पट्टी में हो रही है। जी जी। कामाख्या नारायण सिंह आयोजक परिवार का ही मैं सदस्य हूँ। कथा की आज द्वितीय दिवस है और कथा 7 दिन तक चलेगी। भागवत कथा चल रही है और हाँ, और दूसरी बात है, यह भागवत की कथा हमारे पूर्वज परीक्षित जी ने ही सबसे पहले यहाँ पर सुखदेव जी से सुने थे, उसी के हम वंशज हैं, क्योंकि ये पांडव वंश के से परीक्षित जी है और उन्हीं के वंशज हम लोग, उन्हीं के वंशज है। अब हजारों से ऊपर। हाँ, सनातन धर्म के बारे में यह लोगों में अब नए से जागृति आ रही है और इसी जागृति को पहले से, एक भागवत की कथा भी पहले से हमारे गांव में
मैंने इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है। यह अच्छी हाँ, वो हमारे अभिभावक जो है ना, अभिभावक दोषी है। हम पेट भरने वाली पढ़ाई तो पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज की कथा, हमारे संस्कार की कथा हम अपने बच्चों को नहीं देते। राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, जिनसे हम आते हैं। हम पांडव बनते हैं और भगवान कृष्ण के से जुड़े हुए। परीक्षित जी उनके बुआ के लड़के थे। असुरों के असुर हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन असुरों का धीरे धीरे मनोबल घट रहा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस में बंदौ प्रथम अर्थजन चरणा यह शब्द ये लगाए थे। अब असुर यहाँ भी आए होंगे, यहाँ भी आए होंगे, सबसे पहले वही आते हैं। हाँ, वो आप पहले खामियां देखने के लिए आते हैं कि क्या क्या खामी। हाँ। और भी जनता के लिए सनातन धर्म को लेकर मेरे तरफ से यह संदेश रहेगा कि अभिभावक जो भी वो पहले अपने बच्चों को राम राम और कृष्ण कृष्ण बोलना सिखाए, तब जाकर सनातन धर्म। और जैसे आप दाढ़ी बना कर रखे हैं, ये दाढ़ी जो है ये पाप का निशानी है, ठीक ना। सनातन के माथे पर चंदन होना चाहिए और ब्राह्मण वही है जिसके टीका पर ये हो और माथे पर चंदन हो और उपनयन संस्कार हुआ हो। अब ठाकुर हो सकते हैं, चाहे जो भी हो, तो सनातन का विकास तो अभिभावक करेंगे। हम तो पीछे जा रहे हैं। हम तो सुबह सुबह बोलते हैं कुकुर, बिराल, सुबह सुबह ये सिखाते हैं, तो बच्चे दाढ़ी बनाकर घूम रहे हैं। गधा तो वो बैग लेकर घूम रहे हैं। पहले उसको राम राम सिखाइए, पहला शब्द राम राम। हाँ, राम राम और कृष्ण कृष्ण सिखाइए और सब अपने आप आएगा। किसी को मांगना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं जो कि कैसे बता, वहां सारा संपत्ति अपने आप आए, देखा था अपने आप बिना बुलाए। सबसे पहले अपने बच्चों को पहले नंबर सब अभिभावक, सभी अभिभावक से मेरा ये निवेदन है कि अपने बच्चों को पहले डॉग और कैट ना दिखाएं, पहले राम और कृष्ण का कथा सुनाएं। जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी साहब, वीरेंद्र शुक्ल, पूर्व प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज परानपुर। आज कहाँ पर उपस्थित है, कौन से गाँव में उपस्थित है बाबा? आज करम्बर गांव जनपद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राम है। यहाँ की आबादी लगभग 25,000 है। बिरवारबाड़ी ब्लॉक का ये एक गांव जो है अपने आप में महत्वपूर्ण गांव के रूप में माना जाता है जनपद में, जहाँ पर के बाबू खड़क बहादुर सिंह, ओम नमः शिवाय, बाबू सुरेश बहादुर सिंह, कामाख्या सिंह, ये तीनों भाई और तीनों इनके भतीजे शैलेंद्र जी, संजय जी, संजीव जी, ये मिल करके पूरे गांव में एक धार्मिक वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से माता जी के आज्ञा से अपने श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन दिनांक 20 फरवरी से किए हैं, जो निरंतर 27 फरवरी तक चलेगा। और पूरा गांव जो है इस कथा से जो है लाभान्वित हो रहा है। गांव ही नहीं बल्कि अगल बगल के भी गांव, जैसे हमारा गांव परानपुर पड़ता है, उस गांव के भी लोग, कचबचिया है, मठिया है, शेरवा है, ये गांव सब जो है अगल बगल के इस कथा से प्रभावित होकर के और अपने सनातन धर्म के रीढ़ को जो है मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग अपने को सौभाग्यशाली हो रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो है इस तरह का जो है धर्म का आयोजन हो रहा है, धर्म का पताका फहर रहा है। सनातन धर्म जिस तरह से आज के परिवेश में देखा जाए, जो नया पीढ़ी आ रही है, धीरे धीरे उसको भूलती जा रही है और कुछ लोग बचा रहे हैं।
देखिए, कुछ संस्कार विहीन समाज तो हो ही चुका है, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके दोषी भी हम ही हैं, क्योंकि आज के अभिभावक जो है अपने बच्चों के नैतिक संस्कार पर ध्यान नहीं देते हैं। बढ़िया से बढ़िया कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाई तो करा लेते हैं, लेकिन संस्कारहीनता के कारण वही बच्चे जो है अपने माता पिता का आदर करना भी भूल गए हैं और अपने परिवार के उत्तरदायित्व को भूल करके जो है पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी संस्कृति हमारी भी रक्षा नहीं कर पाएगा। जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करेगा वह धर्म भी उस व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा पुराण जो है एक प्रकार का मानव जीवन जीने का कला है। अगर भागवत भगवान के आचरण को अपने जीवन में हम उतार लें तो निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे राम हुए थे, कर्मनिष्ठ भगवान कृष्ण हुए थे, वैसे ही हम और समाज भी जो है कर्मनिष्ठ और मर्यादित महापुरुष का जीवन जी करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है।